नमस्कार। भारत में G20 कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको भारत की अध्यक्षता में G20 के अंतर्गत हो रही बैठकों की अहम जानकारी देते हैं। इस हफ्ते भी देश भर में कई महत्वपूर्ण बैठकें हुई। इन बैठकों में कई वैश्विक और आवश्यक मुद्दों पर चर्चा हुई। आइए शुरुआत करते हैं G20 हाइलाइट्स के साथ। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत ऋषिकेश में इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक संपन्न। बुनियादी ढांचे के निवेश के विभिन्न पहलुओं पर हुआ विचार विमर्श। सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में 14वीं Y20 परामर्श बैठक आयोजित। स्वास्थ्य, कल्याण और खेल सहित युवाओं से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा। और भारत की G20 अध्यक्षता के तहत बाली में वित्तीय समावेशन कार्य समूह के लिए तीसरी G20 वैश्विक साझेदारी बैठक। सतत विकास लक्ष्यों के लिए वित्तीय समावेशन और DPI पर चर्चा। अब G20 बैठकों के बारे में बात विस्तार से। भारत की अध्यक्षता के तहत G20 की इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक उत्तराखंड के ऋषिकेश में आयोजित की गई। बैठक में G20 प्रतिनिधियों ने शहरों की ढांचागत सुविधाओं को बेहतर करने पर विचार विमर्श किया। देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक पर एक रिपोर्ट। भारत की G20 अध्यक्षता में 26 से 28 जून तक इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक आयोजित की गई। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर आमंत्रित अतिथियों का ढोल की थाप के साथ उत्तराखंडी संस्कृति और लोक परंपराओं के अनुरूप भव्य स्वागत किया गया। ऋषिकेश में इस 3 दिवसीय बैठक में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 63 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में भविष्य के शहरों के विकास के लिए वित्तीय संसाधनों को जुटाने, ढांचागत और समावेशी विकास, प्रौद्योगिकी, डिजिटलीकरण जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही जलवायु परिवर्तन से लेकर बुनियादी ढांचे के लचीलेपन तक की प्रमुख चुनौतियों पर भी विचार विमर्श किया गया। इस दौरान एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ साझेदारी में टिकाऊ शहरों के रोडमैप पर उच्च स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान G20 प्रतिनिधि इंडोनेशिया में दुनिया के सबसे महत्वाकांक्षी शहरों में से एक नए शहर नुसंतारा के विकास के मॉडल को समझा। Infrastructural progress should not only be about making roads, rail, ropeways or runways, but it should also ease the daily living of common man by providing accessible and sustainable livelihood. The theme that India has chosen in this G20 presidency is financing cities of tomorrow that are sustainable, inclusive and resilient. So the main deliverable is this. So we are coming out with the G20 principles which all the countries can voluntarily adopt and develop their organization policies around this. 3 दिवसीय बैठक के दौरान औपचारिक चर्चाओं के अलावा प्रतिनिधियों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रतिनिधियों ने ऋषिकेश की समृद्ध संस्कृति और प्राकृतिक छटा का अनुभव भी किया। साथ ही स्थानीय व्यंजनों का आनंद लेने का अवसर प्रदान करने के लिए रात्रि भोज पर संवाद की भी मेजबानी की गई। वहीं ऋषिकेश के मनोरम वातावरण में योग रिट्रीट के जरिए G20 प्रतिनिधियों ने शानदार अनुभव किया। G20 इंडिया प्रेसिडेंसी के हिस्से के रूप में 14वीं Y20 परामर्श बैठक बेंगलुरु में संपन्न हुई। इसमें G20 सदस्य देशों के प्रतिनिधि और आमंत्रित लोगों ने युवाओं से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में
G20 इंडिया प्रेसिडेंसी के हिस्से के रूप में 14वीं Y20 परामर्श बैठक आयोजित की गई। बैठक के उद्घाटन सत्र में कर्नाटक चिकित्सा शिक्षा और कौशल विकास मंत्री डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल ने कहा कि युवा पीढ़ी को अपनी आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए समान अवसरों तक पहुंच मिलनी चाहिए। उन्होंने बताया कि कैसे आध्यात्मिक कल्याण मानसिक समस्याओं का मुकाबला करने में मदद कर सकता है। Sports definitely open up our mind because sports teach us to be a team player. Because in society where we live, if we work as a team, we will be more successful and happier. And only sports teach that. When we play in a team, only your role is not important. Everybody else's role is also important. The person who is playing in the front, the person who is in the football, who is playing in the various positions. So, if you are a sportsman, you believe in team spirit. If you are a sportsman, you will have a sportsman spirit. That's how we can cope up with failures in life. नाइजीरिया संघीय गणराज्य के पूर्व युवा और खेल विकास मंत्री संडे अकिनडेयर ने मानसिक स्वास्थ्य के लिए खेल को अपनाने की सलाह देते हुए कहा कि खेल एक ऐसा माध्यम है जो हमारे दिमाग और शरीर को स्वस्थ करता है। 14वीं Y20 परामर्श बैठक में युवा सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी युवाओं को प्रोत्साहित किया। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान निमहांस और केंद्रीय युवा मामलों के मंत्रालय ने इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें G20 सदस्य देशों के 282 प्रतिनिधि और आमंत्रित लोगों ने स्वास्थ्य कल्याण और खेल सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस दौरान युवा नेता, नीति निर्माता, विशेषज्ञ और हितधारकों ने 8 सत्रों में युवा सशक्तिकरण, कल्याण, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण, योग, मादक द्रव्यों के सेवन और सड़क दुर्घटनाओं के दौरान चोटों के इलाज से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। बैठक के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम में जीवंत प्रदर्शन, मनमोहक संगीत और मनमोहक लोक नृत्य ने वातावरण को खुशी और उत्सव से भर दिया। कार्यक्रम के जरिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भारतीय विरासत की समृद्धि और विविधता की झलक का अनुभव किया। प्रतिनिधियों ने बेंगलुरु शहर के पर्यटन स्थलों की भी सैर की। G20 इंडिया प्रेसिडेंसी के तहत वित्तीय समावेशन कार्य समूह के लिए तीसरी G20 वैश्विक साझेदारी की बैठक 24 से 26 जून को बाली, इंडोनेशिया में आयोजित की गई। बैठक के पूर्व कार्यक्रम के रूप में 24 जून को एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसका विषय था सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में वित्तीय समावेशन और उत्पादकता लाभ को बढ़ाने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI। GPFI पूर्ण बैठक 25 से 26 जून को आयोजित की गई। 2 दिनों में 5 सत्रों में चली बैठक में GPFI के प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। इसमें वित्तीय समावेशन के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर काम करना शामिल है। साथ ही उत्पादकता लाभ, डिजिटल वित्तीय समावेशन और SME वित्त पर भी चर्चा हुई। बैठक के परिणामों को गांधीनगर में 17 से 18 जुलाई को होने वाली आगामी बैठक में अनुमोदन के लिए G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों को प्रस्तुत किया जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात अर्बन 20 मेयरल समिट की। अहमदाबाद शहर 7 से 8 जुलाई को इस सम्मेलन की मेजबानी करेगा। U20 भारत की G20 अध्यक्षता के तहत एक एंगेजमेंट ग्रुप है। ये शहरों के बीच सहयोग के माध्यम से सतत विकास के वैश्विक एजेंडे को आगे बढ़ाने में शहरों की भूमिका पर जोर देता है। इस मेयरल शिखर सम्मेलन में G20 देशों के
कई शहर के नेताओं और मेयरों के एक साथ आने की उम्मीद है। शिखर सम्मेलन में विभिन्न शहरों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि, ज्ञान भागीदार, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, शैक्षणिक संस्थान और भारत सरकार और राज्य सरकार के गणमान्य व्यक्ति भी भाग लेंगे। और अब वक्त आ गया है G20 क्विज में पिछले एपिसोड में आपसे पूछे गए सवाल का सही जवाब देने का। देखते हैं कि क्या था सवाल और किसने दिया सबसे पहले इसका सही जवाब। हमने आपसे पूछा था, भारत की G20 अध्यक्षता में 100वीं बैठक किस शहर में आयोजित की गई, जिसके ऑप्शंस थे ए महाबलीपुरम, बी चेन्नई, सी अहमदाबाद और डी वाराणसी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वाराणसी। हमें बड़ी संख्या में आपके मेल मिले और जिसने सबसे पहले सही जवाब दिया है वो है कोरबा छत्तीसगढ़ से विमल तंदुलानी। आपको हार्दिक बधाई। इसके बाद हिम्मतनगर गुजरात से हरीश सोलंकी और सतारा महाराष्ट्र से शुभम पिंगले ने भी G20 क्विज का सही जवाब भेजा है। और अब इस हफ्ते का सवाल पूछने का समय आ गया है। ध्यान से सुनिए ये सवाल और इसके ऑप्शंस। शहरों के ढांचागत सुविधाओं में सुधार पर आधारित मुद्दों से G20 का कौन सा कार्यकारी समूह जुड़ा है? ए संस्कृति कार्य समूह, बी पर्यटन कार्य समूह, सी इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य समूह या डी वित्त कार्य समूह। अपने जवाब और फीडबैक आप g20.sunsettv@gmail.com पर भेज सकते हैं। जवाब के साथ अपना नाम और स्थान लिखना न भूलें। जो 3 प्रतिभागी इसका जवाब सबसे पहले हमें मेल के जरिए भेजेंगे, उनका नाम हम अपनी अगली कड़ी में साझा करेंगे। अब जाने से पहले आपको बताते हैं आने वाली G20 बैठकों के बारे में। G20 वर्किंग ग्रुप की शेरपा ट्रैक के तहत अनुसंधान मंत्रियों की बैठक 5 से 6 जुलाई को मुंबई में आयोजित की जाएगी। वहीं संस्कृति कार्य समूह की बैठक का आयोजन 9 से 12 जुलाई के बीच हम्पी में होगा। ये संस्कृति कार्य समूह की 30वीं बैठक होगी। और इसके साथ ही व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक का आयोजन केवड़िया में 10 से 12 जुलाई के दौरान किया जाएगा। एक पृथ्वी, एक परिवार और साझा भविष्य की संकल्पना को साकार करते हुए भारत की अध्यक्षता में G20 के सदस्य देश बेहतर भविष्य के लिए एकजुट प्रयास कर रहे हैं। हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम इन प्रयासों को आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।